नमस्कार। चलिए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं और पश्चिम बंगाल के चुनावों में हुए 92.93% के उस चौंका देने वाले मतदान के रहस्यों को समझते हैं। हम उन बेहद तनावपूर्ण और अराजक घटनाओं की तह तक जाएंगे जिनके कारण वोटिंग का ये ऐतिहासिक आंकड़ा सामने आया है। अब इस पूरे चुनावी चक्र की गुत्थी को सुलझाने के लिए आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान, फाल्टा का विवाद, डराने धमकाने के संगीन आरोप, लाखों गायब वोटर और अंत में स्ट्रांग रूम का हंगामा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ मतदान की। अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो दशकों में मतदान प्रतिशत में एक भारी उछाल देखने को मिलता है। 1991 में जहां ये आंकड़ा 76.8% था, वहीं 2011 में बढ़कर 84.3% हो गया। लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। 92.93% मतदान, मतलब राज्य के पिछले सारे रिकॉर्ड पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग का मतलब क्या है। दिलचस्प बात यह है कि इसके दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी का मानना है कि ये एक बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर है जो 15 साल के पुराने शासन को उखाड़ फेंकेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मतदाता तो बाहरी लोगों से अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाल्टा इलाके की उन अनियमितताओं को जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। यहां चुनाव आयोग को कई नियमों के उल्लंघन के एकदम ठोस सबूत मिले। बात सिर्फ छोटी मोटी गड़बड़ी की नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि ईवीएम के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। कंपेनियन वोटिंग यानी साथ जाकर वोट डालने वाले नियम का जमकर दुरुपयोग हुआ। इतना ही नहीं, अनाधिकृत लोग वोटिंग डिब्बों तक पहुंच गए और गोपनीयता के नियमों की धज्जियां उड़ गई। और इसी के चलते 21 मई को आधिकारिक तौर पर यहां पुनर्मतदान यानी रीपोलिंग का आदेश दिया गया। जाहिर है इस फैसले से तनाव बढ़ना ही था। चुनाव आयोग के इस रीपोलिंग के आदेश को तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने सिरे से खारिज कर दिया। डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने तो चुनाव आयोग के इस फैसले की तीखी आलोचना तक कर डाली। अब आते हैं उन दावों पर जो शायद इस चुनाव के सबसे अजीब और गंभीर आरोप हैं। डराने धमकाने और सुगंधित बटन के दावे। सच कहूं तो ये आरोप वाकई में चौंकाने वाला है। बीजेपी की तरफ से एक बेहद अनोखा दावा किया गया कि ईवीएम के बटनों पर एक खास तरह की सुगंध लगा दी गई थी। जी हां, एक सुगंधित बटन। उनका आरोप है कि ये विपक्ष के वोटर्स को पहचानने की एक गुप्त चाल थी, ताकि वोट डालकर लौटने वालों की उंगली सूंघकर ये पता लगाया जा सके कि उन्होंने कौन सा बटन दबाया है। है ना, बिल्कुल हैरान करने वाला दावा। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जमीनी स्तर पर तो आरोपों की झड़ी लगी हुई है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के लोगों ने घरों के बाहर सफेद निशान लगाकर गंभीर धमकियां दी। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी भी चुप नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने आम मतदाताओं को डराया, धमकाया और टीएमसी के अधिकारियों को जानबूझकर परेशान किया। चलिए अब रुख करते हैं एक और बड़े विवाद का, जो है लाखों गायब वोटरों का मामला। जरा सोचिए, 27 लाख वोटर। मतदान से ठीक पहले वोटर लिस्ट से 27 लाख लोगों के नाम काटे जाने का ये आंकड़ा सामने आता है। और स्वाभाविक सी बात है, ये इतना बड़ा नंबर है कि दोनों ही पार्टियों के बीच एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन गया। अब ये नाम क्यों काटे गए, इस पर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। बीजेपी का तर्क है कि वोटर लिस्ट से मृत या घोस्ट वोटरों को हटाना बहुत जरूरी था। उनके मुताबिक ये कदम लिस्ट की उन भारी गलतियों को सुधारने के लिए उठाया गया था, जैसे कि एक ही व्यक्ति के 399 बच्चे होने की नामुमकिन सी गलती। वहीं दूसरी ओर टीएमसी का इल्जाम है कि चुनाव आयोग ने पक्षपात करते हुए असली और वैध नागरिकों के नाम काट दिए। उनका दावा है कि इस हटाई गई लिस्ट में एक नोबेल पुरस्कार विजेता और यहां तक कि एक कारगिल योद्धा का नाम भी शामिल था। और अंत में बात करते हैं इस चुनाव के आखिरी और सबसे तनावपूर्ण दौर की, स्ट्रांग रूम और पुनर्मतदान से जुड़े विवाद। अगर हम पुनर्मतदान वाले दिन की घटनाओं को करीब से देखें तो हालात बहुत तेजी से बदले। सुबह के वक्त 15 बूथों पर वोटिंग काफी शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन दिन ढलते ढलते मगराट पश्चिम और डायमंड हार्बर के इलाकों में हिंसक झड़पें होने लगीं और शाम होते होते सारा विवाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर आकर टिक गया। वोटिंग खत्म होने के बाद भी ड्रामा कम नहीं हुआ। अब दोनों ही पक्ष उन मतपत्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर और आखिरी मिनट के आरोप लगा रहे हैं, जो स्ट्रांग रूम के अंदर बंद हैं।
टीएमसी का इल्जाम है कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में पोस्टल बैलेट के साथ छेड़छाड़ की गई है, और वहीं बीजेपी ने यह दावा कर दिया है कि एक ईवीएम स्ट्रांग रूम को बिना किसी पूर्व अनुमति के ही खोल दिया गया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गंभीर और बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। 93% का ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान, इतना भारी ध्रुवीकरण और वोट ना डालने देने के इतने सारे विपरीत दावों के बीच आखिर इस हाईस्टेक चुनाव का पश्चिम बंगाल के भविष्य और उसकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है।